दोस्तों इसी ग्वालियर किले में सास बहू का मंदिर हमें देखने को मिलता है। यह सबसे बड़ा जो विशाल मंदिर है, यह सास का, और छोटा मंदिर बहू का मंदिर है। आपने बहुत कम भारत में सुने होंगे कि सास बहू के मंदिर स्पेशल बने हैं, क्योंकि सास किसी और देवी देवताओं की पूजा की और बहू भगवान शिव की पूजा किया करती। तो राजा ने दोनों के लिए स्पेशल मंदिर बना दिए थे। आप यहाँ देखेंगे इस मंदिर की वास्तुकला देखेंगे, इस श्री कृष्ण लीला यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता हो यहाँ पर। इस मंदिर की एक बार नटकाशी और देखेंगे किस प्रकार है। यहाँ से देख सकते हैं आप इसको किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और दिखाएंगे आखिर क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ की एक बार वास्तुकला देखिए, इस दरवाजे को दरअसल देखिए उसी वक्त आज से लगभग उसमें बताया कि 1000 कुछ ईस्वी में यानी 11वीं शताब्दी का बताया गया। यहाँ पर राजा थे और उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर उस समय की लिपि लिखी हुई है जो आज हमें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कांच है पीला पड़ गया, इस वजह से यहाँ पर नहीं हम कुछ समझ पा रहे हैं। यहाँ पर लिपि भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि मंदिर में किस प्रकार से एक नटकाशी कलाकारी मूर्ति प्रदर्शित की गई है। इन मूर्तियों को खंडित किया गया है। क्यों? आप देखेंगे पैर किस प्रकार से, किसी का हाथ किसी का मुंह। ऐसा बताया जाता है जब मुगलों ने आक्रमण किया तो खासतौर पर हिंदू को जो उनके जो मंदिर थे उन्हें तोड़ा गया। उन मंदिरों में भी कुछ खास छिपा हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कहीं हीरा लगा था, कहीं सोना लगा था, कहीं चांदी लगा। इस प्रकार से मूर्तियाँ सजाई जाती थीं। इसी प्रकार से यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी एक भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। अंदर देखकर आप भी हैरान रह जाओगे कि ऐसे लगता है उस समय जैसे बड़े बड़े महाभारत काल में कुछ इस प्रकार की कलाकारी होया करती थी। इस प्रकार जैसे हम आज देखते हैं कोई महाभारत या कृष्ण लीला या भगवान श्री राम, तो ऐसे ही बड़े बड़े पिलर होया करते थे। इस प्रकार से यहाँ आने के बाद छोटी कोठरी हमें देखने को मिलती है। इस तरफ आप देखेंगे ये कोठरी नहीं है, यहाँ पर तमाम अलग देवी देवताओं के मंदिर थे यहाँ पर, और मेन अलग मंदिर था। तो यहाँ आने के बाद इसकी वास्तुकला देखिए कि एक पत्थर में किस प्रकार नटकाशी की है, और इसी जगह का पत्थर निकालकर इसी ग्वालियर फोर्ट यानी किला का और इसे सजाया गया है। सजाने के बाद ऊंचाई हम देखेंगे कम से कम हमें यहाँ से 25 से 30 फुट मिलती है। इससे और ऊंचा भी बना हुआ है जो गुम्मद है, 40, 50, 45 फुट समथिंग ये मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ जैसे ही आएंगे तो यहाँ से जैसे हमने अंदर एंट्री की थी, एंट्री करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कुछ पता नहीं है, ना यहाँ पर कुछ लिखित है। तो इसके जस्ट बगल में आएंगे तो यहाँ पर गर्भगृह जरूर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आज यहाँ पर चंगबादरें निवास कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर आप देखिए। और अंदर ये नटकाशी को एक बार गौर करके देखिए कि इन्हें ऐसा लगता है कि निहारते रहें। और यहाँ ऊपर जाने के लिए देख सकते हैं यहाँ छोटे सीढ़ियाँ हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस मंदिर की सुरक्षा के लिए भी क्या पता कोई तैनात होगा, इस प्रकार से ऐसा इसे डिजाइन किया। खासतौर से एक बार कैमरा में ज़रूर अंदर का दृश्य दिखा देना कि कैसा बना हुआ है दोस्तों। अक्सर ये देखिए जो हमने अनेक मठ कवर किए इस प्रकार से थे। अंदर इन पिलरों को देखिए, अंदर इस गुम्मद को एक बार गौर करके देखिए, और नीचे कुछ इस प्रकार है। यहाँ एक समय मूर्ति रखी हुई होगी, आज नहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देख ही सकते तो यहाँ देख सकते हैं इस मंदिर में आपको मैंने दिखाया। अब हम सास के मंदिर हम आप दिखा चुके हैं, अब हम बहू के मंदिर के पास हम जा रहे हैं आखिर वहाँ। इस मंदिर में आप देख सकते हैं हमें 3 दरवाजे मिले हैं, एक से इस तरफ, और जाना आखिर कहाँ से, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये सब डिजाइन बनाई गई है। तो यहीं से हम चक्कर लगाकर उस जगह पर हम जाने वाले हैं। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं मगर हम उतर रहे हैं यहाँ से, जल्दी पहुँच सकें। तो देखिए अब हम बहू के मंदिर में जा रहे हैं। सास बहू के चर्चे और झगड़े बहुत होते हैं। उनका मंदिर भी क्या पता कोई झगड़ा के कारण अलग अलग बना दिया गया हो, एक साथ नहीं बने हुए हैं। तो यह शिव मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा बताई गई है हमें यहाँ के गार्ड द्वारा। तो आप इस मंदिर को एक बार और इसकी कलाकृति देखिए, थोड़ी वहाँ से भिन्न है, अलग प्रकार से हमें देखने को मिलती है यहाँ की कलाकारी नटकाशी। अगर हम इसके गर्भगृह में जाएंगे तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार व्यवस्था थी। बाहर आप देख ही सकते हैं इन मूर्तियों को खंडित किया गया। खंडित करने के बाद यह भी बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस जगह पर मूर्ति रखी होगी, और इस प्रकार एक पिलर बनाए हैं। यहाँ पर 2 दरवाजे हमें मिलते हैं, उसमें 3 दरवाजे थे जाने आने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे एक प्रतिमा रखी होगी एक समय,
आज तो नहीं है दोस्तों। तो इस देख सकते हैं सास बहू के मंदिर में ये 4 पिलर बनाए गए हैं और चारों पिलर के बाद बाहर भी बहुत भव्यता से सजाया गया है। सजाने के बाद इस किले में अभी तमाम ऐसी हमें चीज़ें अभी देखने को मिलेगी और यहाँ से हमें ग्वालियर का किले का दृश्य अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से आप ख़ास तौर पर देख सकते हैं कितनी विशाल एरिया में बना हुआ है और यहाँ आप देखिए ग्वालियर शहर एकदम ऐसा लगता है कहीं जगह ही नहीं है, किस प्रकार से बसा हुआ है। यहाँ से 20 किलोमीटर की और दूरी पर आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी हमारी वहाँ पर तक हम इस ग्वालियर शहर को देख सकेंगे दोस्तों। तो देखिए इस मंदिर का इस तरफ से एक द्वार है जो इस प्रकार हमें दिखाई देता है।